अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ प्रोग्राम में बताया गया, ख़ास तौर पे शहर कराची के एक अहम मसले के हवाले से, और वो भी बिजली की लोड शेडिंग। तो कल तक बात हो रही थी बिजली की लोड शेडिंग की। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो गैस की लोड शेडिंग है उसका भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और ये सिलसिला कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। इससे पहले अमूमन गैस की लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन वो मौसम सरमा में अमूमन ये सिलसिला शुरू किया जाता था। और उसमें भी कोशिश ये होती थी कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनको इससे मुस्तस्ना रखा जाए। जो गैस स्टेशन जो हमारे यहाँ जिनको सीएनजी स्टेशंस कहते हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग की जाए और घरेलू सार्फिन तक गैस की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाया जाए। बहरहाल अभी एक बड़ा तवील मौजू है, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के तफसील से आपको बताऊँ कि क्या कुछ होता रहा है यहाँ पर भी। जैसे बिजली का महकमा यहाँ पे तकसीम कार कंपनी ने जिस तरह लोगों को हिरासा किया, लूटा, और जो कुछ होता रहा, कल तफसील से प्रोग्राम में उस बारे में बात हुई। आज कोशिश ये थी कि आपको गैस के हवाले से बताएं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस किस तरह यहाँ पर भी काम दिखाया गया। और पिछले कई प्रोग्राम से हालात क्योंकि तनाव का शिकार हैं एक बड़े तवील अरसे से, और सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आज कोशिश करेंगे मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ हो और इस तनाव को थोड़ी सी कम करने की कोशिश करेंगे महज अपने प्रोग्राम की हद तक। तो आज जो मेहमान हैं बड़े ही ख़ास हैं, और प्रोग्राम आज ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। हमारे प्रोग्राम में क्योंकि मामलात इतने ज़्यादा खुश्क होते हैं, हमेशा मईशत के हवाले से बात, सियासी सूरत हाल के हवाले से बात होती है, ख़वातीन की दिलचस्पी थोड़ी कम होती है। तो जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसमें ये भी गुजारिश की जाती है, सवाल बल्कि ये किया जाता है कि क्यों ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम्स में बात नहीं होती, जबकि पाकिस्तान में जो रिवायती मॉर्निंग शोज़ हैं उसमें बात ही ख़वातीन के हवाले से होती है। तो ये क्या माजरा है कि आपके शो में ख़वातीन के मामलात और मौज़ूआत के ऊपर बात कम होती है? तो एक तो कहने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, हमारी इतनी सोच है नहीं, मामलात को इतना समझते नहीं हैं ख़वातीन के मामलात और मसाइल के हवाले से, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो एक उनके ज़िंदगी का जो एक सबसे बड़ा और एक अहम मसला है कि क्या पहना जाए, उस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमने यहाँ मदऊ कर रखे हैं। आपका जो इसमें ग्रामी मुज़फ़्फ़र हुसैन है, और आप एक बुटीक चला रहे हैं MH अम्मी जान बुटीक के नाम से। बड़ा मुनफरिद नाम है, इसका ख्याल कैसे आया और ये कैसे ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी मुज़फ़्फ़र साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं, उनकी साहिबज़ादी उम्र में कम है, और ये जो उनके डिज़ाइनिंग का शौक़ है मुज़फ़्फ़र साहब का, उसमें उनके साथ साथ हैं, शाना बशाना हैं तहरीम मुज़फ़्फ़र साहिबा, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में आने के लिए। जनाब मुज़फ़्फ़र साहब, नाम से सब कुछ होता है, और बड़े मुनफरिद नाम मैं देखता हूँ। मैं नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता, बड़े बड़े एक के साथ तो आप खुद काम करते रहे। मैं सोचता रहा हूँ कि इसके पीछे इसका क्या मकसद होता है, लेकिन ये अम्मी जान बुटीक कैसे नाम जहन में आया? देखें, असल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यानी कि इंग्लिश नाम चल रहे हैं बेतहाशा, लेकिन इसमें एक अलग नाम आना चाहिए, यूनिक। ये बड़ी अच्छी बात। क्योंकि वालदा ऐसी चीज़ हैं जो हम पैदाइश से लेके और जवान हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो क्यों ना इसी को साथ में ले लिया जाए, इस नाम को। तो MH अम्मी जान का मतलब यानी कि मुज़फ़्फ़र हुसैन, अम्मी जान साथ में यानी कि आ रहा है। इस हवाले से बहुत कोशिश की, इसके बाद इसको रजिस्टर्ड करवाया। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है। तो माँ तो फिर माँ है, जब माँ साथ में है तो फिर मतलब अल्लाह के बाद तो माँ है ना। वाह, बहुत खूब। डिज़ाइनिंग का शौक़ कैसे हुआ, ख़वातीन के ड्रेसेस डिज़ाइन करना? ख्याल ये यासिर भाई, मेरा असल में ये बहुत पुराना शौक़ रहा है, बचपन से ही मैं ये काम करता हुआ आ रहा हूँ। तकरीबन मैं समझ लें
10 से 12 साल की उम्र का था। अच्छा। हाँ, स्कूल लाइफ के साथ साथ ये काम मैंने शुरू कर दिया था। वाह। और मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 30 से 31 साल। घर में किसको देखा? वालिद करते थे, वालदा कौन करता नहीं था नहीं, डिज़ाइन ना का? वालिद कोई करते थे ना वालदा करती थी। इंस्पिरेशन कैसे मिली? हाँ, ये हमारे एक महल्ले में यानी कि मेरे जो सीनियर हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, मेरे उस्ताद, तो उनके पास मैं बैठता था, मुझे अच्छा लगता था ये। तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम देता था, उनसे पूछता था। फिर ऐसा हुआ कि स्कूल के साथ साथ उनके पास पूरा पूरा टाइम देने लगा। वेरी गुड। तो वो जो क्या नाम है, हमारे जो सीनियर हमारे उस्ताद हैं, वो इंडियन कारीगर थे। अच्छा। तो बेसिकली ये काम आया ही वहीं से ये सारा। और यहाँ पे अब काम करने वाले, पुराने काम करने वाले मखसूस बंदे हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करते करते फिर शौक़ बढ़ता रहा। तो इस हवाले से फिर माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँच गए कोशिश कर करके। ठीक है, तो ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। और फिर ख़वातीन की ड्रेस डिज़ाइनिंग, अब इसमें इतनी जिद्दतें हैं कि हम तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो आप ये चाहूँगा ज़रा देखने वालों को बताइए कि ये जो काम ख़ास तौर पे जिसका भी आपने तज़किरा किया कि इंडिया से जो काम करने वाले थे, वो एक मखसूस काम होता है जिसको नाम दिया जाता है, और वो वाकई बड़ा नफासत से और बड़े बारीक काम उसको होता है। तो ये ज़रा बताइएगा, क्या वो काम आपने खुद भी सीखा? ये काम मैं खुद करता हुआ आ रहा हूँ। 30 से 31 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। मैं बचपन से ये काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो इसको सीखा, इसको सीखने के बाद आगे यानी कि प्रैक्टिकल खुद करता हुआ आ रहा हूँ। रिस्पॉन्स कैसा मिला था? बेहतरीन माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत करम है। जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरे अपने कस्टमर भी हैं, वो बहुत पसंद करते हैं इस काम को। और अब इसको बढ़ाने का एक मकसद ये भी है, अपने आप को भी बढ़ाना है, मैं अम्मी जान को भी बढ़ाना। दूसरे बेतहाशा लेडीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ इस टाइम महंगाई बेतहाशा है। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो नहीं पहन पा रही इसको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा कोई इंसान इसको। तो उनको हम बुलाते हैं, उनको यानी कि डील में खुद कर रहा होता हूँ। तो अगर कहीं पे उनका बजट यानी कि नहीं आ पा रहा, तो उनको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, यानी कि वो भी पहन सकें। तो मेन मकसद जो मेरा ये है, जो लोग पीछे हट चुके हैं वो दोबारा पहन सकें। लेडीज़ें जो मेरी बहनें हैं वो पहन सकें, आएँ। क्योंकि इस टाइम पेवर हैंडवर्क वगैरह कोई भी नहीं बना रहा। पेवर हैंडवर्क में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, बहुत सारे महंगे काम होते हैं। तो अब खुद मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, खुद सैम्पलिंग कर रहा हूँ, और मतलब पूरा काम यानी कि मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। तो इस हवाले से कॉस्ट कम आती है, तो हम उनको पहना सकते हैं। अच्छा, मैं कॉस्ट के हवाले से तो बात करूंगा, लेकिन ये कि जो हम जैसे लोग होते हैं, खास तौर पे जो मर्द हजरात होते हैं, वो एक ही बनियान में और जीन्स की पत्ती में सारा टाइम जो है वो गुजार लेते हैं। ये रात को सोने के लिए भी इस्तेमाल होती है, सुबह शो के टाइम और दफ्तरी मामलात के लिए भी है। अब ख़वातीन के अंदर तो अलग अलग इसकी कैटेगरीज हैं कि वो शादी में पहनने के अलग हैं, तो जनाब वो ससुराल में जाने के अलग हैं, फिर कहीं जाना है पार्टी वेयर अलग हैं, कैजुअल अलग हैं। आपकी क्या स्पेशलिटी है? आपने किस चीज़ में आपकी महारत है, ये ज़रा बताइए। ये मैं हर चीज़ में यानी कि रेडी टू वेयर भी होते हैं और मेड टू ऑर्डर भी सारा काम कर रहे हैं। मेरा ब्राइडल वेयर का ज़्यादा है और पार्टी वेयर भी इसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है। और ब्राइडल जो है, अब मेड टू ऑर्डर ब्राइडल का तकरीबन हम 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम लेते हैं। उसके बाद पूरा साइज़ होता है, साइज़ के बाद पूरा ब्राइडल तैयार करके दे दिया जाता है। अब ब्राइडल की तरफ आ जाए तो अब इसकी कॉस्ट इतनी होती है कि इसको सुन के ही आदमी शादी का इरादा जो है वो तर्क कर देता है। नहीं सर, ऐसा है कि अगर अब अपनी यानी कि चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी चॉइस है, आप 10 लाख का पीस बनाइए। अच्छा, सही है, आपका बजट है, आप 10 लाख का पीस बनाइए। और आपका बजट नहीं है, इसके जो कम से कम भी जो कॉस्ट आती है वो 20 या 25 हज़ार रुपए तक का तो ड्रेस होता है। नहीं सर, ब्राइडल कोई भी हो, कम से कम वो 1.5 लाख से स्टार्ट होता है जो हैंडवर्क का ब्राइडल है। सही है, ठीक है। और बाकी अगर रेडीमेड वगैरह हैं तो बहुत सी लेडीज़ है जिनको पता नहीं है, वो रेडीमेड दुकानों पे जाती हैं, बाजी इसमें ये लगा हुआ है, बाजी इसमें ये लगा हुआ है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस चीज़ों के वो नाम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लेडीज़ों को तो क्या यानी कि मटेरियल में अंदाज़ा नहीं है ना, इसमें क्या मटेरियल खर्च हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक वो तो ये वजह होती है। और अच्छा, एक चीज़ और भी है जो हमारे यहाँ देखी गई है, क्योंकि हमारी एक तारीख़ है, हम एक एहसास कमतरी के मरज़ में मुब्तला लोग, बहैसियत कौम तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, हुजूम, ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इसके पीछे बहुत लोग, ख़वातीन खास तौर पे, लोगों को तो नहीं कहता, ख़वातीन जाती हैं। और ऐसे ऐसे जोड़े में देखता हूँ जिनकी अगर कीमत देखी जाए जो 400 या 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, वो भी खुशी खुशी 20 से 21 हज़ार में खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रांड जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्या ये जोड़े इतने महंगे बेचना जिनकी कॉस्ट हाई हो, वो आसान काम हो सकता है? ये ज़रा फरमाइए। सर, असल में बात यह है यासिर भाई, इस टाइम हर चीज़ की कॉपियाँ चल रही हैं।
अब जो कॉपी होती है उसको ही ओरिजिनल करके भेज दिया जाता है। जो ब्रांड है ओरिजिनल, अगर वो चीज़ कोई दे रहा है 40,000 रुपये की या 50,000 रुपये की या 5,000 रुपये की, तो कॉपी आप उसको ओरिजिनल बना के दे दिया जाता है 2,000 रुपये में। तो कॉपी कॉपी ही होती है, ओरिजिनल कभी नहीं हो सकता। और जो बड़े बड़े यानी कि ब्रांड बैठे हुए हैं तो उसमें उनकी लागत आती है, तो इतना महंगा होता है। ठीक है। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि लागत आ रही है 10,000 रुपये और ब्रांड बेच रहा है 1 लाख रुपए का, तो ये नामुमकिन सी बात है। जैसे मैं कॉटन की कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स मैं देख रहा था, रिव्यूज़ के लिख रहा था, तो मैंने कॉटन के कुछ ट्राउज़र देखे जिनकी कॉस्ट 6,500 रुपये 7,000 भी है। मैं समझने में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। वो तो एक चलें बड़ा नाम है, ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन ख़रीदने वाले के ऊपर भी तो है, वो कॉस्ट को अपने जहन में रखते हुए ख़रीदारी करे। बिल्कुल ऐसा ही बड़ी खुशी खुशी ख़वातीन तो माशाल्लाह खर्च करने से बिल्कुल नहीं चूकती। तो ख़वातीन खर्च और करने यहाँ से, पर माफ़ कीजिएगा, जब खरीदने की बात आती है, जब कोई ऐसा कोई स्टैब्लिश ब्रांड नहीं होता तो 10 सवाल करेंगे आपके काम के हवाले से भी। जी जी ये सही है। सवालात होंगे, फरमाइए क्या ऐसा ही होता है? तो असल में जो अगर आपका 6,000 रुपये का मिल रहा है या 600 रुपये की जो चीज़ मिल रही है, तो उसमें फैब्रिक का बहुत बड़ा यानी कि अमल दखल होता है। जो ओरिजिनल फैब्रिक है वो महंगा है, अच्छा। और जो कॉपियाँ हैं वो सस्ती हैं। अब ओरिजिनल जो फैब्रिक है इस टाइम बेतहाशा महंगा हो चुका है। ठीक। कॉटन भी है, राव सिल्क भी है, मैसूरी है, शेफोन है। जो चीज़ हमें किसी टाइम पे 400 रुपये गज मिलती थी, आज वो 1200 रुपये गज है। आपने ज़्यादा किसके ऊपर काम किया है जी? मैं मिक्स पे काम करता हूँ, मैं शेफोन पे भी काम करता हूँ, मैं मैसूरी पे भी काम करता हूँ, राव सिल्क पे भी होता है, और ऑर्गेन्जा पे भी होता है। हर चीज़ पे मेरा सैंपल रेडी हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब मिड टू ऑर्डर पे ये होता है कि अगर आपके पास शेफोन पे है, अगर लेडीज़ हमारी बनाना चाह रही हैं, यानी कि शेफोन का पीस सिल्क पे बनाना चाह रही हैं, तो वो सिल्क पे भी बन जाएगा। मिड टू ऑर्डर का सिर्फ ये कलर चेंज करना चाह रही है, कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ज़रा ड्रेस दिखाए। अब ऐसा ही करते हैं कि ज़रा ड्रेसेस दिखाएं, हमें तो क्योंकि समझ नहीं है, जो देख रही हैं ख़वातीन ये प्रोग्राम, वो शायद इसका फ़ैसला कर सके। आप ज़रा इसको दिखाएं, और तहरीम बेटा आपको ये पकड़ के जो ना ऐसे इसको खड़ा हो जाएं, ताकि आप ये हम दिखा सकें कैमरे के अंदर। हाँ, ये दिखाएंगे ज़रा। अली दिखाइए ज़रा ये काम, और इसके बाद ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब के ये जो काम है ये कैसे किया गया है, और ये हैंडवर्क है तो इसमें कितनी मेहनत लगी है, कितना वक्त इस पे सर्फ हुआ है, ये भी ज़रा बताइएगा। जी मुज़फ़्फ़र साहब बताएं ज़रा। इस पे ये शेफोन पे बना हुआ है, प्योर शेफोन पे बना हुआ है, और प्योर ही हैंडवर्क है। ठीक है जी। इसको बनाने में तकरीबन अगर हम 2 वर्कर भी एक साथ लगाते हैं तो कम से कम इसको हमें 5 दिन 6 दिन 5 से 6 दिन रेडी होता है। उसके बाद स्टिच है। ठीक है। स्टिचिंग में भी इसको तकरीबन 1 दिन या 1 से 2 दिन लगते हैं, हाँ। और जो हमारा दुपट्टा है वो है 100 इंच में, 100 इंच का दुपट्टा है, 3.25 गज, जो इस टाइम बहुत कम लोग दे रहे हैं, और वो भी प्योर का ही है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर किया। अच्छा, अब ये वाला दिखाइए ज़रा तहरीम को। ये लीजिए, ये देखिए माशाल्लाह, दिखाइए जी, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये कॉटन पे तैयार हुआ है, कॉटन नेट पे तैयार हुआ है। ये भी प्योर हैंडवर्क है। ठीक है। और इसका दुपट्टा भी वही 100 इंच में है, प्योर हैंडवर्क पे। बहुत खूब। और मेरी बहनें असल में जो पहनना चाह रही हैं, हम तो ये उनसे ये भी बोलते हैं कि यानी कि अपने कमेंट से हमें आगाह करें, अपनी जो भी है हमें कॉल पे आगाह करें। आती हैं बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हाँ भाई ये नहीं, ये चाहिए हमें, ऐसे नहीं, ऐसी सैम्पलिंग थोड़ी चेंज करके हमें दीजिए। अपने हिसाब से। ज़्यादा भारी काम पसंद होता है, किसी को हल्का थोड़ा बिल्कुल लाइट काम पसंद होता है। ऐसा ही। ये मेड टू ऑर्डर का फ़ायदा है जी। ड्रेस बड़े शानदार हैं, बड़े खूबसूरत हैं। कैमरे की आँख से शायद आपको इतने अच्छे नज़र ना भी आ रहे हों, लेकिन ये हकीकत में जब आप देखेंगे तो इसको आप यकीनन आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। दिखाइए, ये मुझे दे दें। चलिए, एक और ड्रेस, अब इसके बारे में बताइए ज़रा। ये ड्रेस यासिर भाई मैसूरी नेट पे बना हुआ है। ये मैसूरी है बेसिकली, इंडियन मैसूरी फैब्रिक है, और इस पे भी प्योर हैंडवर्क है। एंटिक काम हुआ हुआ है, जो कि आजकल के चल रहा है। ये सिल्वर था, ये एंटिक कलर पे है, और वही दुपट्टा है। मेरे पास सारे ड्रेस जो हैं इसके साथ फ्रंट के साथ साथ बैग भी तैयार हुआ हुआ है। अच्छा। बैग पे भी बॉर्डर होते हैं, जैसे ये आ गया, ये हमारे पास फ्रंट आ गया। अब ये नीचे पीछे ये बैग आ रहा है, अब सारे ये बैग पे बॉर्डर आ रहे हैं हमारे। बहुत खूब। हर ड्रेस पे बैक पे बॉर्डर भी आएंगे। अब बॉर्डर से हमें एक एडवांटेज ये होता है, जैसे अगर कोई हमारी ख़वातीन पसंद कर रही हैं कि भाई ये ड्रेस आ गया, अब हमें बैक पे बॉर्डर चाहिए, या शरारे पे हमें बॉर्डर चाहिए, या दुपट्टे पे बॉर्डर चाहिए, तो वो बॉर्डर हम यानी कि बैक दामन पे दे देते हैं। ठीक है। उससे आसानी ये रहती है हमें कि सिस्टर ये बॉर्डर देख लीजिए, ये डाल दें दुपट्टे में, ये यानी कि ये ओके है,
तो एडवांटेज मिल जाता है हमें, क्योंकि जितना भी टाइम हमें देना होता है वो सैम्पलिंग पे देना होता है, डिज़ाइनिंग पे। पहला पीस, पहले पीस पे जितना हम यानी कि दिमाग लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो पहला पीस होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम 10 पीस, हाँ आसान हो जाता है, रेडी होता है, 10 पीस बना लें या 20 पीस बना लें। बहुत खूब जी। चलें, बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये, और ये ख़वातीन के हवाले से और ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से जो मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और हमें तो ज़्यादा मामलात की समझ नहीं है, लेकिन ये देखने में बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी। हम मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, एक बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, ख़वातीन के ड्रेसेस के हवाले से काम कर रहे हैं। अम्मी जान के नाम से प्रोजेक्ट है, बुटीक है, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं MH अम्मी जान के नाम से, और उसके ओनर हैं और ख़ुद डिज़ाइनर भी हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले कुछ ड्रेसेस थे जो उन्होंने दिखाए। मुज़फ़्फ़र साहब, अब मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस, वो जिससे पहले आए सीरीज़ जो थी वो सारी, वो ख्याल ये है कि वो शादियों में पहने जाने वाले कपड़े हैं, वेडिंग ड्रेसेस कहते हैं जी। अब ये कि ये ब्राइडल से हट के अब कुछ पार्टी वेयर की थोड़ी सी बात हो जाए, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बता दें। और फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मेरे सामने हैं, जिसमें कुछ जूते हैं, कुछ बैग है, और इस ड्रेस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जी जी। ये क्या सिलसिला है, ज़रा इसके बारे में। असल में ये जो अभी हमने स्टार्ट लिया है, ये डिजिटल प्रिंट की तरफ आए हम। तो लोन वगैरह तो हर बंदा दे रहा है, अब लोन इंशाल्लाह बाद में MH अम्मी जान की तरफ से भी लेके आएंगे। अभी हम आ गए हैं डिजिटल प्रिंट की तरफ। तो डिजिटल प्रिंट में ये है, जैसे ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये हो गया, ये आपकी शर्ट है, ये आपका दुपट्टा आ गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब ये शर्ट के साथ दुपट्टा है, दुपट्टे के साथ अब हम यही एक ही चीज़ बैग, ज़बरदस्त, इसी कलर में बैग आ गया आपका। ठीक है, यही कलर आपके जूतों पर भी आपको से आ गया। वाह ठीक है। अब ये 1 कलर पूरा चल रहा है, यानी कि ये डिजिटल प्रिंट है। बहुत से पहनने वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी, कि एक ही कलर में। अब इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि छोटी बच्ची का बनाना चाहें एक ही कलर का, या पूरी सेटिंग आ जाती है हमारी। जो आते हैं हमारे पास बेतहाशा बनवाने वाले आते हैं, मेक टू ऑर्डर भी बनाते हैं, रेडी टू वेयर भी होते हैं हमारे पास पीस। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मेक टू ऑर्डर तैयार हो जाते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग है ये जी, ठीक है जी। वो हाथ से था, और ये एक नई जिद्दत है जो मुतारिफ करवाई है। और इसके साथ साथ आपने बैग्स और वो भी ये लाइन मुझे दे दें, और आप अपनी नशिस्त पर बैठें। बहुत शुक्रिया जी। तो ये जी ड्रेसेस हैं मुज़फ़्फ़र साहब, अब इसके बारे में बताइए कि ये ख्याल कैसे आया, और फिर इसके साथ साथ मैचिंग की चीज़ें डिज़ाइन करना है तो बड़ा टाइम टेकिंग बिल्कुल कैसे हुआ है? यासिर भाई, असल में कोई भी चीज़ है, जिस तरह से जिद्दत आ रही है तो जिद्दत हमें भी करनी पड़ेगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो क्या पहनना पसंद कर रही हैं। मैंने आपको यही बोला कि जैसे कमेंट्स हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ भी हम चाह रहे हैं, ये चीज़ भी चाह रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा भी दिमाग यानी कि लग रहा होता है कि यार कुछ डिफरेंट आना चाहिए, कुछ नई चीज़ आनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम खुद डिज़ाइनिंग करते हैं। आई सी। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर आजकल मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जिसके ऊपर ये काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ बैग्स भी सेल हो रहे हैं इसके अंदर, और ड्रेसेस भी। अब वो ओरिजिनल है या नहीं है, शायद लोगों की इतनी दिलचस्पी ना हो, लेकिन उसमें सारा दिन ख़ास तौर पर ख़वातीन को मैं देखता हूँ कि वो जुटी हुई होती हैं कि इसमें से कोई चीज़ निकाल ली जाए। ये बड़ा अच्छा काम चल रहा है, इससे कभी फ़ायदा उठाया? सर फ़ायदा तो उसमें से खैर नामुमकिन सी बात है उठाना। असल में ख़वातीन जो है ना, ख़वातीन को नई चीज़ चाहिए होती है। अब बहुत सारी चीज़ें कहीं जा रही हैं या किसी बड़े ब्रांड में सेल लगी हुई होती है, तो ख़वातीन की कोशिश ये होती है कि पहले से पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं देख लूँ या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं उठा लूँ वहाँ से। और उसी के लिए ज़रा सी बात है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा टाइम खर्च भी कर रही होती हैं, उनको नई से नई चीज़ पहनने का शौक़ भी होता है और पहनना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कोई सोशल मीडिया के हवाले से कोई पेज बनाया हो या उसके ऊपर काम कर रहा हो, या सिर्फ बुटीक की हद तक ही है? असल में मैं जो भी करना चाह रहा हूँ ना यासिर भाई, मैं अपने एक दायरे में रह के कर रहा हूँ। जैसे MH अम्मी जान, MH अम्मी जान में ही मैं सारा काम कर रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब भी है, वेबसाइट भी है, और सारा का सारा काम मैं इसमें लेके चल रहा हूँ। अब इसी में मैं जिद्दत करना चाहता हूँ, जो कि जो लेडीज़ हमारी पहनना चाह रही हैं, जो हमें बता रही हैं। अभी मैं यानी कि ब्राइडल की सैम्पलिंग चल रही है अभी हमारे पास, टोटल ब्राइडल चल रहा है। तो बस मैं यही चाह रहा हूँ कि यार इसी में हम आगे से आगे हैं। जो हमारी बहनें कमेंट्स करें हमें
जो हमारे यानी कि पहनना चाह रही हैं कि यार हम इस तरह पहनना चाह रहे हैं, इस चीज़ में ये जिद्दत लेके आइए या ये कीजिए, तो हम उसमें करते हैं बाकायदा उनको, यानी कि मायूस नहीं होने देते। मायूस नहीं होने देते। और डिमांड के फैक्टर को देखते हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न, वैसे तो शहर कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने गर्मी ही रहती है, तो यहाँ पे लॉन और इस तरह का जो फैब्रिक होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा ख़वातीन जो है वो वैसे तो हर चीज़ ही ख़रीदती हैं लेकिन वो ज़्यादा उसके ऊपर खर्च करती हैं। तो इसके ऊपर भी काम करने का इत्तेफाक हुआ या इसके बारे में सोचा? सर बिल्कुल सोचा हुआ है। बात यह है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, मैं लोन खुद लेके आऊँगा। ठीक है। एमएच अम्मी जान की तरफ से लोन लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मैं हैंडवर्क लेके आ गया, ये ब्राइडल वगैरह लेके आ गया, अब डिजिटल प्रिंट अब 1 बाय 1 ही आएगा। अब तकरीबन 1 साल लगेगा मुझे, यानी कि अगली गर्मियों तक मैं लोन भी स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लोन भी जो आप देख रहे हैं लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा एक मुल्क में था, वहाँ से बड़ा काम जो है वो होता है लोन के हवाले से, तो 2-3 डिज़ाइनर मुझे नज़र आए वो जो मुझे देखकर छुप गए। तो मैंने फिर तहकीक की तो पता ये चला कि वो यहाँ से ख़रीद के वहाँ लेकर जाते हैं पाकिस्तान और फिर वहाँ जाकर जो है वो अपने नाम से बेचा जाता है। ऐसा कुछ इरादा है? ऐसा कुछ नहीं है यासिर भाई, लॉन का सिर्फ कप फैब्रिक आता है। अच्छा। उसके बाद जितना भी प्रिंट है, स्टिच है, जो डिज़ाइनिंग आप बनाना चाहते हैं वो हर ब्रांड की अलग अलग होती है। किसी ब्रांड को कोई कॉपी नहीं करता। जो इतनी बड़ी बड़ी डिज़ाइनर बैठी हुई हैं, लाखों रुपए वो सैलरियाँ दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? अच्छा, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, जी। उनकी जो रेप्लिकाज जो अवेलेबल है, इसको देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभार तो देखकर ही पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये रेप्लिका ही है या ओरिजिनल है। और फिर एक और भी चक्कर है, जैसे फेसबुक के ऊपर और दीगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ जितने भी वो बने हुए एप्लीकेशंस, उसके ऊपर कम्युनिटीज़ के अंदर वो कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो आधी से भी कम कीमत के ऊपर दस्तयाब होते हैं। ये क्या सिलसिला है? आधी से कम कीमत जो यासिर भाई आप बोल रहे हैं, तो आधी से कम कीमत तो नामुमकिन सी बात है। यानी कि 20%, 30% बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो सेल लगाते हैं। नहीं, बताया ये गया हमें कि वो हमें तो नहीं पता कि इसमें भी वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ 1, 2, 3 तो पुराने वॉल्यूम्स होते हैं, वो शायद कम कीमत के ऊपर या कभी उससे भी सस्ते मिल जाते हैं। तो ये चक्कर आजकल जो है वो यासिर भाई, मैंने आपको अर्ज़ की ना कि कॉपियाँ बेतहाशा हैं, नाम से कॉपियाँ बिक रही होती हैं। अब जो शख्स भी जा रहा है, जो ख़वातीन भी जा रही हैं, वो सिर्फ नाम देखती हैं। अच्छा, नाम देख किसी भी ब्रांड का नाम देख रही हैं कि यार ये फ़लाँ का है। ठीक है। अब एक चीज़ है, यानी कि उसकी कुर्ती, किसी ब्रांड का मैं भी नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, एक कुर्ती है 8,000 रुपये की या 5,000 रुपये की, सही है। अब वही चीज़ हम जाके देख रहे हैं, एक जुम्मा बाज़ार में चले गए, ख़वातीन जाती है जुम्मा बाज़ार में, वो नीचे बैठा हुआ है, यार कितने की, फला ब्रांड की कॉपी है 300 रुपये की। तो आप सोचिए कि 5,000 रुपये की चीज़ कभी 300 रुपये की मिल सकती है? सवाल ये पैदा होता है। अब लेडीज़ जाके उसमें भी वो दिमाग खपा रही होती है कि हाँ यार हम ये फला ब्रांड का लेके आ गए, जबकि फला ब्रांड से सिर्फ नाम छपा हुआ है उस पर, जी, फला ब्रांड नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अपनी क्रिएशन के हवाले से ज़रा बताइए ना कि ये जो आपने तमाम चीज़ें हैं जो डिज़ाइन की हैं, क्या अब सवाल ये है कि क्योंकि इस वक्त आसान करके बताऊं, क्योंकि मौशी हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं और वाक़तन एक तबका ऐसा है जिनकी कीमतें उनकी पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं। फिर अगर वो रब्ता करते हैं या अपने डिमांड के मुताबिक कुछ बनवाने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसे काम बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। मुझे लाने का, एमएच अम्मी जान को लाने का मकसद ही यही है, जो लोग पीछे जा चुके हैं उनको आगे लेके आना। कि अगर एक इंसान यानी कि 50,000 रुपये की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 50,000 नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसको बिठा के हम बता रहे हैं कि 30,000 में भी बन सकता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप पहन सकते हैं। जब उनका यानी कि बजट में आ जाता है तो वो बिल्कुल बनवाते हैं कि भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अब काम, ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसको कितनी अप्रिसिएशन मिली है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। और फिर ये सारे मामलात को मैनेज करना, खैर दूसरा सिलसिला डिज़ाइनिंग का जो शुरू हुआ, इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। असल में एक ये नई चीज़ मिल रही है लोगों को कि यार पूरा 1 कलर में आ रहा है, बैग भी आपका वही है, दुपट्टा भी आपका है, शर्ट भी आपकी है, ट्राउज़र भी है, खुसे भी हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि लोग यानी कि एक बच्चों के साथ साथ भी बनवाते हैं हमसे ये, क्योंकि लेडीज़ तो साथ साथ पहन रही हैं, उनकी 2 बेटियां हैं किसी की, या कोई 2 बहनें हैं एक साथ पहनना चाह रही हैं, तो उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया कि भाई हमें एक जैसे 3 पीस चाहिए। तो उनको ये, अगर ये डिजिटल प्रिंट है, हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको डिलीवरी कर देते हैं। राइट, तीनों पीस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 2 तरह के हमारे यहाँ आप समझ लें कि मुश्किल बात हो जाएगी।
आसान कर लेते हैं इसको। एक वेस्टर्न होता है, एक ईस्टर्न होता है। हमारे यहाँ ज़रा वो ईस्टर्न वाले ज़्यादा होते हैं, वेस्ट वाले कम होते हैं, लेकिन एक तबका है जो वेस्टर्न ज़्यादा पसंद करता है। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? कुछ जगह मैंने देखा डिज़ाइनर ने बड़ा अच्छा फ्यूजन भी किया है, दोनों को मिलाते हुए कुछ काम बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, आप सही बोल रहे हैं कि दोनों को मिक्स करते हैं तो एक नया यानी कि लुक तैयार होता है। वेस्टर्न बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं कि भाई हमें वेस्टर्न चाहिए, तो उनको वेस्टर्न बना के दे देते हैं कि ये स्टाइल जो हमें बता रहे हैं। हम पेपर वर्किंग करते हैं, पेपर वर्किंग करके उनको यानी कि सेटिंग दिखाई जाती है। उसके बाद एक छोटा सा पैटर्न बना दिया जाता है। अगर वो हमें वेस्टर्न सादा पहनना चाह रहे हैं तो सादा बना देते हैं, और ईस्टर्न पहनना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि हैंडवर्क में छोटा सा 8 इंच का 10 इंच का एक पैटर्न बनाते हैं हम लोग। पैटर्न बना के उसको हम यानी कि अप्रूव करवाते हैं कि ये देख लीजिए ये सही है। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है आपकी तो ये 10 इंच में 8 इंच में चेंजिंग हो जाएगी। जो पूरा आपका पीस तैयार हो रहा है उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरा साइज़ वाइज तैयार होता है। आपकी जो लेडीज साइज़ है उसके हिसाब से होता है। हैंडवर्क में बेतहाशा लोग हैं जो मतलब अल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन हैंडवर्क में कभी भी अल्ट्रेशन ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्ट्रेशन आने के बाद हैंडवर्क का मकसद ख़त्म हो जाता है, पेवनकारी होती है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा। फैब्रिक के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि सिलेक्शन मुश्किल काम होता है, और ये कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे फिर इसके ऊपर ये सारे डिज़ाइन जो हैं वो बनाए जाते हैं? फैब्रिक का थोड़ा सा बताएं। फैब्रिक के मेरे अपने यानी कि लोग हैं मेरे अपने जिनसे मैं फैब्रिक परचेज़ करता हूँ। ठीक है। और आजकल कौन सा डिमांड में ज़्यादा है? अभी तो शेफोन भी चल रहा है, कॉटन भी चल रहा है, गर्मी है, शेफोन और कॉटन पे ज़्यादा हो रहा है। मैसूरी जैसे पार्टी वेयर तो असल में हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे पूरा एक एयर कंडीशन माहौल होता है, तो वहाँ पे जाके कोई इतना वो नहीं होता कि यार ये शेफोन हमें है या मैसूरी है, वो सब बराबर हो जाते हैं। तो अलग अलग यानी कि लेडीज़ हैं, कोई लेडीज़ शेफोन पसंद करती हैं, वो गर्मी हो या सर्दी हो सिर्फ शेफोन पहनती हैं। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सी लेडीज़ हैं जैसे राव सिल्क पहन रही हैं, कोई मैसूरी पहन रही हैं, कोई यानी कि ये सिल्क वगैरह भी पहन रही होती हैं। तो अब हर चीज़ की एक अलग अलग कैटेगरी होती है जो वो पहनना चाहती हैं। मैंने आपको बताया ना, मेड टू ऑर्डर का सबसे बड़ा यानी कि आसानी ये है कि किसी भी फैब्रिक को आप चेंज करके दूसरे फैब्रिक पे डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये मुमकिन होता है। अच्छा जी, अब जो ये ख़ास मौक़े होते हैं ईद के और इस तरह के, उसके लिए क्या कोई कलेक्शन होती है, बिल्कुल करवाते हैं? ज़रा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल होते हैं, ईद के हवाले से तो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी कलेक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के बनानी पड़ती है कि यार, क्योंकि ईद पे एक तो ईद के लिहाज से होती हैं और ईद के फ़ौरन बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ शादियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से तो लेडीज़ को आपको पता है कि अगर हम 10 ड्रेसेस भी हों तो उनके लिए कम होते हैं कि भाई 2-4 ऐसा करें कि इस तरह के भी बना के रखिए। ठीक। तो ये लेडीज़ का कभी भी ख़त्म नहीं होता माशाल्लाह से। नहीं होता, और ये शादियों का सीज़न भी ख्याल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कि कभी ख़त्म नहीं होता। माँ सिवाय चंद एक मखसूस अयाम होते हैं ख़ास, माह मुबारक, रमज़ान मुबारक के या इस तरह के, उसमें छुट्टी समझी जाती है, लेकिन ये साल के 12 महीने 11 महीने जो है ये रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? कौन सा ऐसा काम है जो सोच रखा है कि इसके ऊपर ज़रूर मैं कोशिश करूँगा या इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा, जब तक ना अचीव किया हो? ज़रा उसके बारे में बताएं। आगे जाके मेरा अपना जो यानी कि मूड है, मेरी अपनी कोशिश है, एक तो लॉन की है, ऊपर से किड्स है, किड्स के बाद फिर मैं आऊँगा जेंट्स की तरफ, शेरवानी वगैरह। ठीक है। यानी कि जैसे दुल्हन का पूरा ड्रेस तैयार हो रहा है तो इसी लिहाज से फिर दूल्हा का भी ड्रेस तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम सेटिंग ये करेंगे जैसे बहुत सारे लोग अभी देखता हूँ मैं शादियों में जाके, एक चीज़ की कमी है हमारे यहाँ। अगर लेडीज़ जो यानी कि बन रही है, एक लेडीज़ का ब्राइडल अलग बन रहा है और जो शेरवानी वगैरह है उसकी दूल्हा की अलग बन रही है। तो मैं लोगों यानी कि अपनी बहनों को भी ये मशवरा दूंगा, अपने भाइयों को भी ये मशवरा दूंगा, एक छोटी सी सेटिंग चेंज कीजिए, जो बॉर्डर जो कलर आपकी यानी कि दुल्हन के उस पर आ रहे हैं वही कलर या वही बॉर्डर, क्योंकि हमारे यहाँ शेरवानी भी पूरी भरी हुई है जी जी, तो वही यानी कि डिज़ाइन या वही कलर उसको आप मैचिंग में लेके आइए, वो बहुत अच्छा लगेगा। और आगे जाके मेरा अपना भी यही मूड होगा कि अगर एक दुल्हन के पास बॉर्डर चल रहा है तो एक बॉर्डर लाजमी नहीं है कि आपका 10 इंच का बॉर्डर हो या 5 इंच का बॉर्डर, पतला सा बॉर्डर भी होता है, यानी कि लेडीज़ के वो स्लीव्स में आ गया या दामन में आ गया या शरारे में आ गया। अगर वही बॉर्डर वही हम पट्टी शेरवानी में भी चला दें तो एक तो कलर कॉम्बिनेशन वही हो जाएगी और डिज़ाइन वो हो जाएगा। जब वो खड़े होंगे यानी कि वीडियो बन रही होगी तो वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कमाल का आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया है जी, और इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए।
और वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद रहा, जी जी। बहुत सारे और दीगर मामला थे। मुज़फ़्फ़र साहब से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हवाले से ड्रेसेस पे काम कर रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा नफीस है, इसको ज़रूर देखें। और शॉप का ज़रा बता दीजिए, ये जो आपका बुटीक है ये कहाँ पर है, ताकि जो शहर कराची में ख़ास तौर पे रह रहे हैं वो तो आपको आकर विज़िट कर सकें। जी जी बिल्कुल, ये है जमजमा मॉल, DHA क्लिफ्टन कराची। और ठीक है जी, मुज़फ़्फ़र साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तहरीम आपका भी बहुत शुक्रिया बेटा कि आप यहाँ पर हमारे साथ रहे, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, ख़ासतौर पर ख़वातीन के ड्रेसेस के हवाले से। अब बहुत सारे पैगामात हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी इस सिलसिले को जारी रखा जाए, तो बिल्कुल कोशिश होगी कि जब भी मौका मिले मुज़फ़्फ़र साहब को तो ज़रूर हफ्ते में एक आध दफ़ा बुला ही लें, ताकि जो ये जो डिज़ाइनिंग के हवाले से हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। तो बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।